In this question, it is saying that two trains X and Y start from Jodhpur to Jaipur and from Jaipur to Jodhpur respectively. After passing each other, they take 4 hours and 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur respectively. If X is moving at 45 km per hour, the speed of Y is. मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दो तरीके से बता रहा हूँ. फर्स्ट में मैं सीधे फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे कैसे आप आंसर निकाल सकते हो एग्जाम में क्विकली. और सेकेंड पार्ट में मैंने इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बता दिया है. ठीक है, लेट्स से ट्रेन 1 है और ये S2 की तरफ मूव कर रहा है. मान लो ये S1 स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, और ये मिलने के बाद, लेट्स से ये मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिलने के बाद अगर इसने T1 टाइम लिया है कहाँ तक, S2 तक आने के लिए, और दूसरी ट्रेन यहां से स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद अगर इसने T2 टाइम लिया है, ठीक है, कहां तक, S1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए. सो इन दोनों के बीच में स्पीड का रिलेशन होता है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1. क्लियर है बच्चों? अगर आप सेम फॉर्मूला का यूज करोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये है आपका जोधपुर, ठीक है, और ये है जयपुर. जोधपुर से ट्रेन X से स्टार्ट होती है जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और मान लो ट्रेन जो जयपुर से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है S. ठीक है, मीटिंग पॉइंट के बाद, मिलने के बाद ट्रेन X टोटल टाइम लेती है 4 आवर्स 48 मिनट का, और मिलने के बाद ट्रेन Y ये टाइम लेती है 3 आवर्स और 20 मिनट का. ठीक है, तो सिंपली अगर आप फॉर्मूला में इसको पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 45 डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू, यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना है, 3 आवर्स और 20 मिनट्स है. इसको अगर मिनट में चेंज करोगे तो ये आएगा 200 मिनट, और अगर आप इसको मिनट में चेंज करोगे बच्चे तो ये आएगा 288 मिनट. ठीक है, सो मिनट से मिनट यहाँ कैंसिल, ये 2 से 100 और 2 से ये 144, तो आपको मिल जाएगा 45 अपॉन S इज इक्वल टू 10 अपॉन 12. दैट इम्प्लाई इस का वैल्यू मिलेगा आपको 45 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10. 5 से ये 9, 5 से ये 2 और 2 से ये 6. सो आपको आंसर मिलेगा 54 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है. अगर आपको टाइम है और आपको पसंद है तो लिटिल बिट वो लंबा वीडियो होगा, बट आप उसको भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आता कहाँ से है. ठीक है बच्चों, देखो मान लो ये दो सिटी है, ये रहा आपका जोधपुर और ये है आपका जयपुर. क्लियर है? ट्रेन X स्टार्ट होता है जोधपुर से और ये किधर जाता है, जयपुर की तरफ, और इसकी स्पीड गिवन है आपको 45 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन Y जयपुर से स्टार्ट होता है और ये किधर आता है, जोधपुर की तरफ. आपको इसकी स्पीड निकालनी है, तो इसकी स्पीड आपको S किलोमीटर पर आवर है. क्लियर है? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है. मान लो ये मीटिंग पॉइंट है जब दोनों ट्रेन मिलते हैं. कह रहा है कि ट्रेन X मिलने के बाद जयपुर पहुंचने के लिए टोटल टाइम लेता है 4 आवर और 48 मिनट्स का. ठीक है, और ट्रेन Y जयपुर पहुंचने के लिए मिलने के बाद ये टोटल टाइम लेता है 3 आवर और 20 मिनट्स का. क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन Y की स्पीड क्या होगी. यहां पे की पॉइंट क्या है, वो है ये मीटिंग पॉइंट. ठीक है,
आप इस जर्नी को इस मीटिंग पॉइंट पे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट से टी टाइम के बाद दोनों ट्रेन मिले हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग पॉइंट तक आने में ट्रेन एक्स भी कितना टाइम लेगा, टी टाइम लेगा। तो ट्रेन वाई भी मीटिंग पॉइंट आने में कितना टाइम लेगा, ट्रेन टी टाइम ही लेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं डेविएट कर रहा हूं क्वेश्चन से। मान लो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो। आप अपने होम से, लेट से ए और बी दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगर ए बी से मिलने जा रहा है, ठीक है, लेट से दोनों ने 10 AM पे स्टार्ट किया है और ये भी 10 AM से अपने होम से निकला है, ठीक है, सेम टाइम पे। तो जिस पॉइंट पे भी मिले, लेट से 10:40 पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 40 मिनट्स का जो ट्रेवल टाइम है वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये दोनों के लिए ट्रैवल टाइम सेम है तो फिर फर्क क्या हुआ। फर्क ये होगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मिलने के लिए, सही है ना। बट दोनों के लिए टाइम तो यही 40 मिनट्स का होगा। सो अब हम इस जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक यहां से यहां तक मिलने के लिए, और दूसरा पार्ट दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक। क्लियर है बच्चों? दैट इम्प्लाई जोधपुर से मीटिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट से जयपुर तक। अगर आप इसको 2 सेपरेट केसेस में एनालाइज करोगे बच्चे, तो इस सिचुएशन को मैंने एज इट इज हूबहू नीचे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन एक्स टी टाइम में इस मीटिंग पॉइंट पे आ रहा है, यहां से यहां पे आ रहा है, ठीक है। और ट्रेन वाई 3 hours 20 मिनट में जोधपुर पहुंच रहा है, ठीक है ना। और किस स्पीड से, वाई स्पीड से। और दोनों के लिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस दोनों के लिए बच्चे क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, 45 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू 3 hour और 20 मिनट। ये सुनो, क्लियर है बच्चों? आप यहां से इसको टाइम को मिनट में चेंज कर लो, तो आप क्या लिख सकते हो, 45 इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू यहां से आएगा 200 मिनट। ये क्लियर है बच्चों? इसको मान लो आप इक्वेशन 1। डन। अब इस वाले जर्नी को आप हूबहू नीचे ड्रॉ कर लो, एज इट इज नीचे ड्रॉ कर लो। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ट्रेन एक्स ने यहां से यहां तक आने के लिए टोटल कितना टाइम लिया है, 4 hour 48 मिनट का। क्लियर है? और ट्रेन वाई ने यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लिया होगा, टोटल टी टाइम। अब यहां पे भी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे, 45 किलोमीटर पर आवर इंटू इस टाइम को आप मिनट में चेंज कर दो, तो यहां से वैल्यू कितना आएगा, 288 मिनट। ये क्लियर है बच्चे? सिंपली 4 आवर को क्या लिखोगे आप, 240 और प्लस 48, ये 248 आएगा। और ये इक्वल, ये इंटू 288 मिनट, और ये इक्वल होगा किसके, y इंटू टी के। ये क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये आप इसको इक्वेशन मान लो 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे बच्चे, 45 इंटू टी डिवाइडेड बाई वाई टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y इंटू 200 मिनट और डिवाइडेड बाई 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 288 मिनट। ये क्लियर है? सही सुनो, यहां से बच्चों आपको t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज ध्यान देखो, यहां पे भी ये किलोमीटर पर आवर में है,
और यहाँ पे भी 45 किलोमीटर पर आवर में है, से सुनो, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा। सो हमने इसके यूनिट को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको अल्टीमेटली 200 मिनट और डिवाइडेड बाई 288 मिनट, यहाँ से मिनट कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 45 बाई वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 200 और डिवाइडेड बाई 288। यहाँ से ये 100, यहाँ से ये 144। क्लियर है बच्चों। सो आपको मिल जाएगा 45 बाई वाई इज इक्वल टू 10/12। दैट इम्प्लाई y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 45 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 10। 5 से ये 2, 5 से ये 9 और 2 से ये 6, तो ये वैल्यू कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3।